तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी जम्मू रेलवे स्टेशन पे और यहाँ आने से पहले ना देखा तो पूरा जो मौसम था बिल्कुल साफ़ था। नदियाँ जो है बिल्कुल सूखी थी, पानी बहुत कम था उनमें। आपको देख लो बिल्कुल पानी जो है वो बिल्कुल नाक के बराबर आपको दिख रहा होगा। पर जैसे ही हम जम्मू से निकले और नई दिल्ली पहुँचे उसके एक दिन बाद कुछ ऐसा हाल जो है वो देखने को मिलता है। मतलब इतनी तबाही जो है वो यहाँ पे देखने को मिली और वाक़ई में ये सब देख कर के बहुत बुरा लगा। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल चल रही हैं वहाँ से। और श्री शक्ति एक्सप्रेस को हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा से पकड़ने वाले थे, पर हमारी ट्रेन जम्मू के पहले ही करीब 3 घंटे रुकी रही और काफ़ी लेट जो है वो हो गया। हे भगवान, अब जा कर के मिला है इसको डिपार्चर भैया, अब जा कर के मिला है। लोगों में खुशी, सब देखो सब अंदर बैठ गया भैया। वाह वाह रे ट्रेन वाह, बहुत बढ़िया भाई, क्या ट्रेन है यार ये। तो फाइनली रात के करीब 1 बजे हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली श्री शक्ति एक्सप्रेस को जम्मू तवी से बोर्ड करते हैं और यहाँ से अपनी ये जर्नी शुरू होती है। तो ट्रेन का अराइवल हुआ बहुत ही शांति से और ज़्यादा कुछ बाहर शूट जो है वो हमने किया नहीं जम्मू स्टेशन पे। और ऑब्वियस सी बात है, मतलब सिक्योरिटी रीज़न जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ पे। और वैसे भी जहाँ लगता है कि शूट नहीं करना चाहिए वहाँ शूट करने कोई फ़ायदा है नहीं, तो वहाँ बिल्कुल हम लोग शूट जो है वो नहीं करते। फ़िलहाल ट्रेन के अंदर आ चुके हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से सब कुछ दिखा सकता हूँ। ट्रेन के अंदर आए फ़िलहाल तो बिल्कुल खाली है ट्रेन, ऐसा अमूमन होता नहीं है। मतलब ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है और इस रूट पे ना ये ट्रेन बहुत जल्दी भरती है। लेकिन अभी जो है जस्ट नवरात्रि के पहले का वक्त है ये, इसलिए अभी उतने श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे, जिस कारण से फ़िलहाल अभी ट्रेन खाली है। लेकिन अगर आपको उसमें टिकट करनी हो तो बिल्कुल आपको एडवांस में ही करनी पड़ेगी। और बिल्कुल अगर आप नवरात्रि के लिए प्लान कर रहे हो तब तो आपको 1 महीने पहले इसमें टिकट जो है वो करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसमें टिकट जो वो मिल पाएगी। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी हाँ बिल्कुल सेकेंड AC है तो पूरा फ़िलहाल कोच जो है वो खाली है और बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। अभी जस्ट निकली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से, तो बिल्कुल भी साफ़ सुथरी है। तो इस जर्नी में इस ट्रेन का एक छोटा सा रिव्यू जो है वो हम करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ट्रेन जो है वो किन किन मेन स्टेशन पर रुकती है और बाकी कुछ ओवरटेक्स होते हैं कि नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी डिपार्चर जो है वो हो चुका है तो बहुत ही छोटा सा आपको डिपार्चर जो है वो मैं दिखाऊंगा, यहाँ से ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं। चलते हैं बाहर, डिपार्चर जो है वो लेते हैं। तो देखो रात के बिल्कुल 1:30 बज चुके हैं और थोड़ी सी ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। तो रात में डिपार्चर के बाद हम सोने चले जाते हैं और जब सुबह नींद खुलती है तो ट्रेन लुधियाना के आगे पहुंच चुकी थी और अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन सिरहिंद जंक्शन को स्किप कर रही है। तो सुबह करीब 6:15 का वक्त हो रहा है और जैसे ही हमारी नींद खुली ना, ट्रेन लुधियाना से निकल रही थी तो वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाए हम। बाकी कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा एक्शन जो बचा हुआ है इस रूट का, मतलब अभी बहुत सारा एक्शन जो वो बचा हुआ है। ट्रेन 9:50 पे दिल्ली पहुंचती है तो बिल्कुल बहुत तगड़ा एक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो 2 ट्रेनों को ओवरटेक करेंगे हम। एक तो अपनी कटलेट आया क्या अभी? भाई सब कटलेट नहीं पोहा भी। कटलेट आएगा नहीं क्या अभी इसमें? मुश्किल आ भी सकती है, नहीं आ सकती दोनों चीज़ें। अच्छा ऐसा है, आज गाड़ी में तो बनी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो बाकी हाँ ठीक है सर, थैंक यू। उपमा है क्या? उपमा पोहा और सैंडविच ठीक है, रहने दो फिर। पोहा कोई नहीं, पोहा तो हमने ऑलरेडी ले लिया। बाकी इस ट्रेन का सुना है मैंने कि बिल्कुल प्योर वेज खाना जो है वो मिलता है। नहीं नहीं भैया थैंक यू। तो प्योर वेज खाना जो है वो इसमें मिलता है। फिलहाल ब्रेकफास्ट जो वही हम ट्राई कर सकते हैं। तो पहले तो हम पोहा जो है वो ट्राई करेंगे इसका। बाकी उससे पहले जो ओवरटेक है जलंधर नई दिल्ली इंटरसिटी का वो हम देख लेते हैं और उसके बाद से झेलम एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करेंगे। लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे करेंगे। अगर वो लेट होगी तो थोड़ा जल्दी कर देंगे, दिल्ली के पहले ही कर देंगे। और अगर लेट नहीं हुई तो फिर पता नहीं एकदम एंड में जो है वो ओवरटेक होगा। बाकी चलो चलते हैं बाहर और कुछ नज़ारे जो आपको दिखाते हैं। ट्रेन बढ़िया स्पीड में भाग रही है और क्या बढ़िया प्रायोरिटी मिलती है इस गाड़ी को। और यहाँ पे हम ओवरटेक करने वाले हैं जालंधर सिटी दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को।
और फिलहाल अभी झेलम एक्सप्रेस जो है वो अम्बाला सिटी पे लूप्ड है, मतलब शायद से हम उसको ओवरटेक करेंगे। तो देखते हैं कि अम्बाला सिटी पे ओवरटेक होता है या फिर नहीं। बाकी अपनी ट्रेन जो है वो कंटिन्यूअस 130 की रफ्तार में चल रही है और बिल्कुल अभी हमने जलंधर नई दिल्ली इंटरसिटी को ओवरटेक किया। तो बहुत ही प्रायोरिटी वाली गाड़ी है ये, बहुत अच्छी भागती गाड़ी है। तो यहाँ से जो झेलम एक्सप्रेस है वो तो निकल चुकी है, अब देखते हैं कि उसका ओवरटेक जो है वो कहाँ पे होता है। कटिहार अमृतसर, और ये क्रॉस हो रही है कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस। बाकी यहाँ एक लाइन चंडीगढ़ से यहाँ की मिलती है और वो लाइन यहाँ की ऑलरेडी मिल चुकी है। बाकी और भी लाइनें हैं जो अम्बाला कैंट से निकलती हैं, उसके बारे में आगे बात करूँगा आपसे। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत अराइवल अपना हो रहा है अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी बात करूँ झेलम एक्सप्रेस की, तो झेलम एक्सप्रेस जो है वो बिल्कुल अम्बाला कैंट जंक्शन पहुँच चुकी है। वो तो पता नहीं, शायद से हो सकता है कि यहीं में उसको पीछे छोड़ दें, तो वो जो हाई स्पीड में ओवरटेक होता है ना, वो शायद देखने को ना मिले। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अपनी ट्रेन अभी क्रॉल करते हुए अम्बाला पहुँच रही है। और इस तरफ झेलम एक्सप्रेस का टेल आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, मतलब भैया वो यहीं रुकने वाली है और ओवरटेक जो है वो यहीं पे होगा। मुझे एक पल को लगा कि झेलम है, पर ये झेलम तो नहीं है, ये कोई नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन लग रही है, उसके रेक्स हैं। झेलम जो शायद उस पर खड़ी होगी। तो झेलम एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे खड़ी है। ये अच्छा काम हुआ भैया कि इसको डिपार्चर मिल गया, बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत बढ़िया। इसको जल्दी निकालो, बहुत बढ़िया गार्ड साहब, निकाल दो इसको। चलो भाई साहब, ये तो श्योर है कि झेलम एक्सप्रेस का यहाँ से डिपार्चर होगा और ओवरटेक थोड़ा अच्छी रफ्तार में देखने को मिलेगा। चलो डिपार्चर तो हो गया इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं गाड़ी है। ये भी ऑलमोस्ट आधे घंटे लेट चल रही है, तो जाहिर तौर पे आगे चल के इसको ओवरटेक करेंगे हम। बाकी देखो, सुबह सुबह के वक्त मैंने यहाँ भी बढ़िया छोले कुलचे जो है वो यहाँ बनाए जा रहे हैं। और अम्बाला आते हो आप और लुधियाना भी आते हो तो भी आपको छोले कुलचे जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ट्राई करने का मन तो है, लेकिन ट्रेन का पोहा जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं ट्राई करूँगा। बाकी देख लो, कुछ ऐसे छोले कुलचे जो है वो यहाँ मिलते हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म कुलचे जो वो बनाए जाते हैं यहाँ पे। बाकी हाँ, 7:10 का यहाँ पर अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 8 मिनट लेट पहुँची है। इतना लेट तो चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी हाँ, प्रायोरिटी के मामले में ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। बाकी हाँ, अम्बाला से एक लाइन जो है वो चंडीगढ़ निकल जाती है और एक लाइन जो है वो यहाँ से सीधा निकल जाती है अपनी सहारनपुर की तरफ। तो ये दो लाइनें जो है वो अलग यहाँ के मिलती हैं। बाकी मेन लाइन एक जलंधर वाली और एक दिल्ली वाली, ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ की मिलती हैं। और इसीलिए अम्बाला जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। पोहा इसी ट्रेन का है? आलू पराठा। पोहा तो पेंट्री में बना है, बाकी चीज़ें अम्बाला से चढ़ी। मतलब इसी ट्रेन का, इसी ट्रेन में मिलता है ना? पेंट्री से लेकर। चलो ठीक है, तो इसको भी ट्राई करते हैं। पोहा जो है वो शहनाज भाई को अच्छा लगा था। बाकी मैं आपसे हिस्ट्री की बात कर रहा था कि 1870 में ना ये पहली बार लाइन जो है वो खोला गया था। और पहले जब लाइन खुली थी तो सिर्फ गाज़ियाबाद सहारनपुर वाली लाइन खुली थी, लेकिन बाद में 1891 में ये जो पानीपत की लाइन है ये खुली थी। तो ये लाइन थोड़ी लेट खुली थी, बाकी सहारनपुर की लाइन जो है वो पहले खुल गई थी। बाकी हाँ, वो 1912 का ही वक्त था जब पहली बार अम्बाला जंक्शन रेलवे स्टेशन को एक जंक्शन का स्टेटस जो है वो मिला था। तो उस टाइम पे इसको बढ़िया जो है वो बनाया गया था। तो तब से लेकर के अब तक ये स्टेशन जो है वो अच्छी खासी ट्रेनों को कैटर करता है और काफ़ी सारी ट्रेनों को कैटर करता है ये। बाकी चलिए, फाइनली अपने को भी यहाँ से डिपार्चर का संकेत जो वो मिल चुका है। ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट ट्रेन रुकी। ये देखो, कालका नई दिल्ली शताब्दी का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, पर वो ट्रेन लेट आएगी, मतलब हमें ओवरटेक नहीं करेगी वो। बाकी इस तरफ जो सहारनपुर की लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो लाइन है इसका निर्माण पहले हुआ था इस लाइन से। बाकी अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है
पानीपत सोनीपत होते हुए दिल्ली की तरफ। तो क्या खूबसूरत डिपार्चर हो रहा है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। काश किसी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हो रहा हो तो खूबसूरत क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिलेगी। किसी ट्रेन का अराइवल तो हो रहा है पर ये मेनली गुड्स ट्रेन है एक। बाकी चलिए अम्बाला से अपना डिपार्चर हो चुका है और बहुत दूर तक झेलम एक्सप्रेस जो वो जाएगी नहीं, रहेगी आसपास ही कहीं। आधे घंटे वो भी लेट चल रही है। अगर लेट नहीं होती तो हो सकता था शायद दिल्ली के पहले ओवरटेक करें उसको हम, लेकिन आधे घंटे लेट चल रही है वो, तो बहुत दूर तो नहीं जाएगी वो। बाकी चलो इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट जो वो हम ट्राई करते हैं। पोहा सबसे पहले ट्राई करेंगे हम। बहुत सारे ऑप्शन जो वो मिल जाते हैं यहाँ पे। पोहा मिल जाता है, कटलेट मिल जाता है, आलू के पराठे जो वो मिल जाते हैं, चाय जो वो हमने प्रीमिक्स वाली ले ली है, तो सब बढ़िया है यार। मसाले बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम मसाले हैं। नमक भी बिल्कुल हल्का सा है और पोहा बिल्कुल सॉफ्ट है। मतलब ये है कि बिल्कुल सात्विक खाना है ये। तो यार शायद मैंने ट्राई कर लिया। नो डाउट अच्छा है। क्वालिटी मेंटेन किया है, मतलब अच्छा लगा। बाकी मैं मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। सिर्फ कटलेट जो है वो मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा, अदरवाइज पोहा और ये बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। तो आप बिल्कुल इसका इतना पसंद आया कि मतलब सुबह सुबह उतना बहुत होता है भाई, कम एकदम मिनिमम जितना चाहिए उतना मिनिमम मसाला, तीखा खाना उससे वो मिला लो। वही अब श्यान भाई को सादा पसंद है, उनके हिसाब का अच्छा बना है तो बढ़िया है। मतलब मुझे भी अच्छा लगा तो ठीक है। ये कौन सी गाड़ी है? उचार। अच्छा नहीं क्या वो होगी कटिहार? नहीं सॉरी, लखनऊ चंडीगढ़ तो नहीं होगी ना? उचार एक्सप्रेस। बाकी ब्रेकफास्ट तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिल्कुल आगे वाले स्टेशन पे झेलम एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है। तो बस चाय पीते हैं और ओवरटेक जो है वो आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत जल्दी उसको रोक दिया, मुझे लगा थोड़ा और दूर तक लेके जाएंगे, लेकिन बस अगले स्टॉप पे उसको रोक दिया है। तो ओवरटेक काफ़ी जल्दी देखने को मिल रहा है। और ये मेरे ख्याल से अंदौरा वाली वंदे भारत जो है वो होगी। अभी जस्ट बाहर हम निकल ही रहे थे कि ये क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पे हो गई। और फाइनली यहाँ पे झेलम एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं हम। और सामने से आ रही है नई दिल्ली एसवीडी के वंदे भारत एक्सप्रेस। तो बिल्कुल फर्स्ट एसी अपनी कोच के करीब था, सोचा आपको फर्स्ट एसी का इंटीरियर जो है वो दिखा दूं। बाकी हाँ, इस ट्रेन में 2 डेडिकेटेड फर्स्ट क्लास कोच जो वो लगते हैं। नॉर्मल दिनों में ना जब ट्रेन में रश होता है तो उसमें भी टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल आज तो ट्रेन खाली चल रही है। तो बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास का मैं आपको इंटीरियर जो वो दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल पेंटिंग्स जो है वो लगी हुई, कर्टन्स थोड़े से अलग रंग में जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। बाकी हाँ, बाकी सब कुछ सेम है। ये केबिन है और केबिन बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा, जैसे नॉर्मल ट्रेन होता है बिल्कुल वैसे ही है। बाकी ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा अलग लगा, यहाँ पे पेंटिंग्स जो वो लगे हैं, हल्का सा विनाइल रैप वहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा अलग है। साफ़ सुथरी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। कर्टन्स थोड़े से अलग यहाँ भी है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इंटीरियर्स का। और चलते हैं, भी बहुत सारे स्किप जो वो लेने हमें। सोचा आपको फर्स्ट क्लास जो वो दिखा दूँ मैं। और जल्दी क्रॉस होने वाली है नई दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। बाकी हाँ, अभी स्वराज एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग देखने को मिल रही है यार। ट्रेन कंटिन्यूसली 130 चल रही है, मतलब रुकने का बिल्कुल नाम नहीं रही। और बिल्कुल इस ट्रेन की प्रायोरिटी देख करके ना मन खुश हो गया यार कि सच में
बेस्ट ट्रेन है ये बिल्कुल। अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा से दिल्ली आना है या फिर दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना है। जम्मू राजधानी का एक अलग और है, दुरंतो तो मैंने की हुई है पर मुझे पता नहीं उतनी अच्छी लगी नहीं वो, लेकिन ये ट्रेन वाकई में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और क्या प्रायोरिटी मिलती है इसको। तो ये देखा आपने सोनीपत का स्किप, और क्या कमाल गाड़ी है यार। मतलब 130 बहुत पहले चल रही है, बहुत देर चली 130 कंसिस्टेंटली 130 130 किलोमीटर बचा दिल्ली। ऑलमोस्ट यहाँ से 44 किलोमीटर दिल्ली बचा हुआ है सोनीपत के बाद, और बिल्कुल आराम से बिफोर टाइम ट्रेन पहुँच जाएगी। अरे नहीं पहुँचे तो भी कोई बात नहीं, ऑन टाइम पहुँच जाएगी। पर हाँ, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि इस गाड़ी को इस रूट पे बहुत इज्जत है यार। अभी तक जितनी भी ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ ना, अगर मैं शताब्दी की बात छोड़ दूँ, वंदे भारत की छोड़ दूँ, तो उसके बाद से ये जो ट्रेन है मेरी फेवरेट ट्रेन जो है वो बन चुकी है इस रूट पे। कि बिल्कुल पहला जर्नी था इस ट्रेन में, और पहली बार में क्या एक्सपीरियंस मिला इस ट्रेन में यार, और क्या बढ़िया गाड़ी है ये। बाकी 9:34 का वक्त हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। यहाँ पे हॉल्ट नहीं ट्रेन का, आराम से मतलब 9:40 का अराइवल टाइम है, ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँच जाएंगे हम, और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बाकी ये देखिए, ये भी एक तरह से डायमंड क्रॉसिंग बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल ये देखो। बाकी हाँ, ये उत्तर संपर्क क्रांति की रेक्स है और ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, मतलब अच्छी गाड़ी है ये भी, कटरा से नई दिल्ली के बीच में। बाकी चलिए फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गए, मतलब ऑन टाइम यार। 5 मिनट का डिले मैं गिनता नहीं हूँ, जहाँ 3 घंटे 4 घंटे ट्रेन लेट होती है, 5 मिनट तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है, और मेरे ख्याल से ना ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है अगर आप कटरा से दिल्ली आते हो। और एक छोटी सी जर्नी जो हमने की थी, कभी मैंने इस ट्रेन में जर्नी जो है वो की नहीं थी, लेकिन आज श्री शक्ति एक्सप्रेस में जर्नी जो है वो गई हमारी, और वाकई में जैसा सुना था बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस था। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इसका। जम्मू राजधानी भी हमने की हुई है, दुरंतो भी की हुई है, लेकिन ये ट्रेन जो है ना मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। खाना भी अच्छा था इसका, ब्रेकफास्ट अच्छा था। ओवरऑल अगर देखा जाए इसका पंक्चुअलिटी बहुत ही बढ़िया थी। तो बिल्कुल इसकी सीटें क्यों भरती हैं, क्यों इतनी डिमांडिंग गाड़ी है, आज समझ में आ गया। बाकी चलो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल ये भगवान से प्रार्थना है कि जम्मू वासी और जम्मू के आसपास फंसे जितने भी पर्यटक हैं वो सभी सुरक्षित रहें और सकुशल ये बला जो है वो जल्दी से टल जाए।